जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत आप सभी ने किया है और कल करना होगा पारण। व्रत आपने 22 को किया है और पारण करेंगे 23 को। उत्तम व्रत था 22 को, हमने पहले बताया था। श्रेष्ठतम व्रत था 22 को। इसका पारण 23 तारीख को कैसे करना है, ये अब इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान करेंगे। पारण की पूजा कैसे करेंगे, भगवान के किस स्वरूप का पूजन करना है, क्या भोग लगाना है पारण में भगवान को, क्या मंत्र रहेंगे जब आप पारण करेंगे, स्वयं पारण करेंगे तो क्या मंत्र बोलना है, किस चीज़ से आपको पारण करना है, इसकी जो अंत में पुष्पांजलि होती है, क्षमा याचना होती है, वह कैसे करनी है। क्योंकि क्षमा याचना पुष्पांजलि आपके व्रत के पुण्य को प्रभावित करती है। अगर सही प्रकार से की जाए तो पुण्य अधिक प्राप्त होता है, और अगर उसमें कुछ गलती त्रुटि कर दी जाए तो पुण्य की हानि होती है। इसीलिए उसको अवश्य ही करना चाहिए पारण के अंत में और पूजा के अंत में। वह एक आवश्यक प्रक्रिया है। तो पुष्पांजलि और क्षमा याचना आपको बताएंगे। पारण के नियम क्या हैं, कैसे समय का निर्धारण होता है, इस प्रकार से इस एकादशी के पारण के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग पारण के विषय में सही प्रकार से जान पाएं। एकादशी का व्रत तो बहुत लोग करते हैं, परंतु पारण के बारे में अधिक लोगों को सही प्रकार से जानकारी ना होने के कारण उनका पुण्य क्षीण हो जाता है। तो उनको पुण्य को क्षीण होने से बचाएं, उनकी सहायता करें, उनके लिए ये वीडियो भेजें, आगे शेयर करें, जिससे कि वो भी सही प्रकार से अपने व्रत का पारण कर सकें। पारण का सही प्रकार से किया जाना उतना ही आवश्यक है जितना कि व्रत को सही नियमों के अनुसार किया जाना। यदि पारण ठीक से नहीं होता है तो पुराण बताते हैं कि 70% आपका जो पुण्य है वह व्यर्थ चला जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि यदि आप पारण नहीं करते हैं तो केवल 30% पुण्य ही आपको एकादशी व्रत का प्राप्त होता है। इसीलिए हम आपको प्रत्येक एकादशी पर उसका पारण कैसे करना है, क्या विधि रहेगी, क्या भोग रहेगा, क्या मंत्र रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी प्रदान करते आए हैं। अब क्योंकि हम पारण का वीडियो डालते हैं एकादशी वाले दिन और अगले दिन पारण करना होता है, तो इतने समय में, जो बहुत कम समय है, इसमें हम क्या है सब तक उस वीडियो को पहुंचा नहीं सकते। यूट्यूब की भी एक लिमिट है, क्षमता है। इसमें हमें आपकी सहायता की आवश्यकता होती है कि आप अधिक से अधिक लोगों को, आपको मिला है वीडियो तो आप इसको आगे शेयर करें। इससे क्या होगा कि बाकी लोग उसको जानेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार वो भी लाभ ले पाएंगे। ये प्रभु की महिमा का गुणगान करना है, ये प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाना है। और भगवान श्री हरि कहते हैं कि आप जितना मेरी महिमा का गुणगान करेंगे उतना मैं कल्याण करूंगा। क्योंकि आप प्रभु के भक्तों की एक प्रकार से सहायता कर रहे हैं ये वीडियो भेज के। सही जानकारी वाला शास्त्रीय वीडियो यदि आप किसी को भेजते हैं, शास्त्रीय जानकारी यदि आप किसी को भी भेजते हैं ना, तो वह एक प्रकार से उसकी सहायता है, जिससे कि वह भगवान की सही प्रकार से भक्ति कर पाए। इससे उसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। अब क्योंकि आपने उसकी सहायता की है, आपके माध्यम से ये जानकारी उस तक पहुंची है, तो उसका कुछ पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। तो प्रभु के प्रचारक बनिए और इन जानकारियों को आगे लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इससे लाभ लें और प्रभु सबका कल्याण करें। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय नील माधव भगवान। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं आपको कि कौन सी तिथि कब है, क्या मुहूर्त है, किस दिन व्रत किया जाएगा, कब पारणा आदि होगा। और पुराणों से बताते हैं कि विधि क्या है, नियम क्या है, किस प्रकार से ये व्रत रखा जाना चाहिए। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी।
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं एकादशी व्रत पारण। प्रिय भक्तों, आशा करते हैं आपने विधि विधान से पूजन कर लिया होगा। पूजन करने के बाद आपको नियम अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। नियमों में प्रमुख रूप से है ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी का अहित नहीं करना, किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी का दिल नहीं दुखाना, प्रभु के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना। सायंकाल को अगर संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन न कर पाएँ तो आप विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण रक्षा कवच और कथा इनका श्रवण कर लीजिएगा, ये सुन लीजिएगा। ये आपको शाम के समय कीर्तन का फल प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से अपनी शाम व्यतीत कीजिए। रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिए, संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए और अगले दिन पारण के लिए आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। ये हैं नियम, इनका आपने ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा कि आप पारण से पहले टूथपेस्ट, मंजन आदि का प्रयोग ना करें, क्योंकि टूथपेस्ट, मंजन आदि में या तो नमक होता है या तो केमिकल होता है, और नमक और केमिकल दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। तो एकादशी के व्रत में क्या, सभी व्रतों में इसको वर्जित बताया गया है। व्रत वाला मंजन आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप जानना चाहते हैं उसके विषय में तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम काफ़ी समय से उसका उपयोग कर रहे हैं, हम उसके बारे में अवश्य ही आपको जानकारी प्रदान करेंगे। सूर्योदय से पहले आप अवश्य उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को जल अवश्य देना है। ये जो दिन है विशेष है, क्योंकि आषाढ़ मास का दिन है, आषाढ़ मास द्वादशी का दिन है। तो आप सूर्य देव को अवश्य जल दीजिएगा। सूर्य देव को जो जल देंगे उस लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, थोड़ी सी रौली डाल लीजिएगा, लाल रंग का फूल मिल जाए तो वह भी ले लीजिएगा और उससे आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा। मंत्र रहेगा ओम रवये नमः, ओम रवये नमः। इस मंत्र के साथ सूर्य देव को जल दीजिए। जल देने के बाद आप बाकी पूजा पाठ के लिए आसन लगा के बैठ जाइए, सामग्री एकत्र कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि द्वादशी के दिन तुलसी में ना तो आप जल दें, ना ही किसी प्रकार की हानि तुलसी को पहुंचाएं। तुलसी पत्र तो गलती से भी नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी पर तुलसी पत्र टूटने का, तुलसी के साथ किसी भी प्रकार का यदि आपने दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार से अभिप्राय है कि अगर गलती से भी आपने उसको छू लिया और उसकी टहनी या पत्ता आदि टूट गया तो उसका घोर पाप लगता है। ये पाप माता सीता को भी लगा था और इसके लिए उन्हें बड़ा प्रायश्चित करना पड़ा था। इसीलिए द्वादशी के दिन भूल के भी तुलसी को आप ना छुएं, ना ही पत्ता आदि तोड़ें, इसका ध्यान रखिएगा। और पीपल में जल दे सकते हैं क्योंकि सोमवार का दिन है। अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं। ये आपको वो कर्म बता रहा हूँ जो अगर संभव है तो कर लीजिएगा, अन्यथा सूर्य देव को जल देने के बाद आप अपने व्रत के पारण की पूजा के लिए बैठ जाइए। पूजा के लिए जो भी आपके यहाँ पे उपयुक्त स्थान है जहाँ बैठ के आप पूजन करते हैं, जहाँ आपने एकादशी का भी पूजन किया होगा, तो वहीं सारी सामग्री एकत्र कीजिए पारण की पूजा के लिए और आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री में क्या क्या चाहिएगा ये आपको एक बार बता देते हैं, इसको आप समय से एकत्र कर लीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा, यदि आपके पास पूरी जगन्नाथ से संबंधित कोई तस्वीर प्रतिमा मिल जाए जिसमें कि जगन्नाथ जी हों, साथ में सुभद्रा जी भी हों और बलभद्र जी तीनों हों, तो बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि ये जो एकादशी है ना, ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित एकादशी है। ये जो महीना है आषाढ़ का, यही वह महीना है जिसमें भगवान का प्रादुर्भाव से लेके और उनकी रथ यात्रा से लेके शयन तक सब कुछ करते हैं भगवान। तो इसीलिए अगर आपके पास संभव है तो भगवान जगन्नाथ की तस्वीर का पूजन कीजिएगा। ये हमने आपको एकादशी का जब आप पूजन कर रहे थे, व्रत पूजन कर रहे थे, उस समय भी आपको बताया था। इसके अतिरिक्त चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिएगा। रौली, कुमकुम, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्प, पुष्प की माला, इत्र, एक तांबे का लोटा, 2 जनेऊ लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। शहद का प्रयोग पंचामृत में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एकादशी पर जो हम पूजन करते हैं, एकादशी पर शहद का प्रयोग वर्जित है। तो ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। तांबे का जो लोटा है उसको अच्छे से मांजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद आसन लगा के बैठ जाइए। एक फूल के माध्यम से सभी सामग्री का और उस स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे जहाँ बैठ के आप पूजन कर रहे हैं। इसके लिए एक फूल लीजिए, लोटे में जो जल है वो जल फूल के माध्यम से थोड़ा सा छिड़किएगा मंत्र के साथ।
ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेथ पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल छिड़क के आपने स्थान का शुद्धिकरण किया है, सामग्री को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। अब हम भगवान की स्थापना करेंगे। तो चौकी लीजिए और चौकी को बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। यहाँ आपको बता दें कि जो लोग एकादशी का पूजन हमारी बताई विधि से कर चुके हैं, उन्होंने स्थापना एकादशी के दिन ही कर ली होगी, तो उन्हें पुनः ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। पर क्योंकि पारण का जो हमारा वीडियो होता है उसको बहुत अधिक लोग देखते हैं, उसमें बहुत से नए दर्शक भी होते हैं जिन्होंने शायद स्थापना नहीं की होती है, तो उनको पहले ये स्थापना करने की आवश्यकता है। और जो एकादशी का पूजन करते समय भगवान की स्थापना कर चुके हैं, वो अभी हम आगे पूजन आरंभ करेंगे, वहाँ से आरंभ कीजिएगा। स्थापना क्योंकि आप एकादशी वाले दिन ही कर चुके हैं, वो बहुत उत्तम है। नीम की लकड़ी का प्रयोग जो है वो क्योंकि जिस दिन स्थापना करनी थी एकादशी व्रत पूजन की, उसी दिन करना था। पारण वाले दिन जो लोग स्थापना कर रहे हैं उस दिन आपको वो नीम की लकड़ी को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जिस दिन पूजन किया था तो पूजन के समय ही वह स्थापना बताई गई है। आइए स्थापना कीजिए। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। आपने चौकी बिछा ली, कपड़ा बिछा लिया उसके ऊपर। अब अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए एक चम्मच से, जो लोटे में जल भरा है, और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो के अपने हाथ में पुष्प लीजिए और भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हम आपका आवाहन करते हैं, आप यहाँ आए विराजमान हो। ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इनको आप आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो, जिससे कि हम आज पारण दिवस की पूजा कर सकें। आवाहन करके वहाँ पे पुष्प अर्पित कीजिए और भगवान की स्थापना कीजिए। तस्वीर, प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिएगा, धूप रखिएगा। धूप और दीप दोनों को प्रज्वलित भी कर दीजिएगा। अब 3 बार आप जलाचमनी करेंगे स्वयं, उसके बाद आगे हम पूजन में बढ़ेंगे। अपने सीधे हाथ पे 1-1 चम्मच जल लीजिएगा। पहले हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। 1-1 मंत्र पर 1-1 चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे और उसके बाद आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन भी यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब भगवान का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। यदि आप 3 स्वरूपों का पूजन कर रहे हैं, बलभद्र जी और जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी का, तो तीनों के सामने 1-1 पात्र रखिएगा, 1-1 कटोरी रखिएगा और तीनों को ही जब हम मंत्र बोलेंगे तो पूजा की सामग्री अर्पित कीजिएगा, जैसे जैसे आपको बताया जाए। सबसे पहले आप पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करेंगे। तो 1-1 चम्मच जल आप तीनों को अर्पित करेंगे 1-1 मंत्र पर। और जो एक ही स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, जिनके पास भगवान श्री हरि के, विष्णु के किसी भी स्वरूप का जो तस्वीर है, तो आप एक ही जगह पर जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, श्री बलभद्राय नमः, श्री सुभद्राय नमः। योगिनी एकादशी पारण दिवसस्य पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद के रूप में 1 चम्मच जल तीनों पर अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, श्री बलभद्राय नमः, श्री सुभद्राय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री बलभद्राय नमः, श्री सुभद्राय नमः, श्री जगन्नाथाय नमो नमः। आचमनिम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए भगवान को। अब भगवान को स्नान कराएंगे, स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, श्री बलभद्राय नमः, श्री सुभद्राय नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल अर्पित कीजिए भगवान को। जल अर्पित करने के बाद अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। पंचामृत में शहद नहीं प्रयोग कीजिएगा। पंचामृत चढ़ाने के लिए फूल पर लगा लीजिए, पंचामृत को पुष्प पर लगा लीजिए और वह पुष्प के रूप में अर्पित कीजिएगा। 1-1 फूल आप चढ़ा दीजिएगा तीनों पे पंचामृत लगा के, पंचामृत स्नान के लिए। ओम भूर्भुवः श्री बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः, श्री जगन्नाथाय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि।
पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, श्री बलभद्राय नमः, श्री सुभद्राय नमो नमः। सद्योतक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। तो मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और 1-1 टुकड़ा मौली का तीनों स्थान पर अर्पित कीजिएगा, तीनों के सामने। ओम भूर्भुवः श्री बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः, श्री जगन्नाथाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत होती है जनेऊ। हमने आपको कहा था 2 जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ जो है वो बलभद्र जी को और जगन्नाथ जी को ही अर्पित होगी। सुभद्रा जी को जनेऊ अर्पित नहीं करना है। जनेऊ को अर्पित करने से पहले तिलक कर लीजिए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, श्री बलभद्राय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए, 3 फूल पे या 3 जगह रुई लेके और रुई पर लगा लीजिए, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः, श्री नाथाय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक लगाइए, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, श्री सुभद्राय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि। तीनों को तिलक अर्पित कीजिए। तिलक अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे, पुष्प की माला अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, सुभद्राय नमः, बलभद्राय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला है तो माला पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद, माला पहनाने के बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई लीजिएगा, फल है तो फल लीजिएगा, अन्यथा मिश्री ले लीजिएगा, वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, श्री सुभद्राय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद जल आचमनी कराई जाती है तो जल आचमनी कराइएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, श्री सुभद्राय नमो नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जल आचमनी कराइए। जल आचमनी कराने के बाद भगवान को तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल, तांबूल क्या होता है? पान का एक पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और वह पान का बीड़ा अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, श्री सुभद्राय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगीफलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा के रूप में जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वो आप अर्पित कीजिएगा तीनों को। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, श्री सुभद्राय नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। शुभ दक्षिणा के रूप में राशि जो अर्पित करना चाहते हैं, जो भी द्रव्य, वह अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। तदोपरांत भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे से आरती कीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे से आरती करने के बाद अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग के रूप में क्या बनाना है ये जान लीजिए। प्रिय भक्तों, भोग जो है ना इस एकादशी का, वो है मालपुआ, अगर मालपुआ बना सकते हैं तो, या खिचड़ी। मालपुआ बना पाएँ उत्तम है, इस एकादशी के लिए है। जगन्नाथ जी को भोग लगता है और खिचड़ी का भोग लगता है जगन्नाथ जी को। ये ना बनाएं तो इसके बाद आप पीले चावल बना सकते हैं, वो तो सभी एकादशियों पर उत्तम होते हैं। ये भी ना हो तो जो भी सात्विक भोजन आपके घर में बना हो, सात्विक भोजन से अभिप्राय है लहसुन प्याज आदि का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए। सात्विक आहार बनाइए, भोजन बनाइए, उसको प्लेट में सजाइए भगवान के निमित्त, या मालपुआ बनाइए, जो भी आपने बनाया है वह प्लेट में सजाइए। आपको मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। प्लेट में सजाइए
उसमें तुलसी का एक पत्ता रखिए। उसके बाद भगवान के सामने रखिए भोजन को और भगवान से प्रेम से निवेदन कीजिए कि वो प्रसाद ग्रहण करें, भोग लगाएं। पर्दा कर दीजिए भगवान के सामने प्लेट रखने के बाद। ओम नाभ्यः आशिहिदन्तरिक्षं शिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दशां श्रोत्रं तथा लोकां न कल्पयनः। भगवान से भोग के लिए निवेदन करके 2 बार ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जल आचमनी कराइए। अगर शंख है तो शंख के माध्यम से जल अर्पित कीजिए, अन्यथा चम्मच से जल लेके और उसके थाली के चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। भगवान को हाथ जोड़ के नमन कीजिए, थाली वहाँ से उठा लीजिए, इस प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। जब आप पारण करेंगे, अभी हम आगे बताएंगे, तो इसी में से आपको पहला ग्रास ग्रहण करना है। अब आपने पुष्पांजलि करनी है। पूजन के अंत में सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ और सबसे अनिवार्य प्रक्रिया है। पुष्पांजलि करने के लिए पुष्प अपने हाथों में ले लीजिए, भगवान का ध्यान करते हुए निवेदन कीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, हे जगन्नाथ स्वामी, हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की इन 2 दिनों में की है। एकादशी के दिन स्थापना की है, आज पारण की पूजा की है और आपके निमित्त यह व्रत किया है। प्रभु, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके बालक नादान हैं। हे परमात्मा, जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, जैसी हमारी समझ है, उसके अनुसार हमने उत्तम करने का प्रयास किया है। फिर भी हम अज्ञानी जीव हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। अब आपसे अगर कोई गलती हुई है जिसके बारे में जानकारी आपको है पहले से कि व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि या भूल अनजाने में हो गई है, तो उसका भी आप विवेचन यहीं कीजिए। भगवान से क्षमा याचना कीजिए कि आपसे व्रत में ये गलती हो गई थी, प्रभु इसके लिए क्षमा करें। हे भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रकार से पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं बहनें दंडवत ना करिएगा। और उसके बाद परिक्रमा कर लीजिए 1 3 5 यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च प्रदक्षिणाम पदे पदे। इस प्रकार से परिक्रमा करके और आप नमस्कार करके अपने पूजन को पूर्ण कीजिएगा। ये आपके एकादशी का जो अनुष्ठान था, त्रिदिवसीय अनुष्ठान यहाँ पर पूर्ण होता है। प्रथम दिन आपने नियमों का पालन करते हुए शुरुआत करी। द्वितीय दिन एकादशी का आपने व्रत किया 22 को और 23 को अब आप इसका पारण पूजन कर चुके हैं। इस प्रकार से अनुष्ठान यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आपने ब्राह्मण को भोजन कराना है। ब्राह्मण को भोजन ना करा पाएं तो ब्राह्मण के निमित्त दान अवश्य देना है। चाहे दक्षिणा दान दें या फल ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के ब्राह्मण को दे दीजिए, या बिस्किट आदि लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के वह ब्राह्मण को दे दीजिए। लेकिन ब्राह्मण के निमित्त दान अवश्य करना है। यदि आप किसी भी प्रकार की दान राशि, दक्षिणा आदि हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम जानकारी दे देंगे, वहाँ आप भेज दीजिएगा। ब्राह्मण का दान करने के बाद आसन लगा के बैठ जाएं, तुलसी का पत्ता मुंह में रखें, जल ग्रहण करें और उसके बाद जो पहला आहार आप लेंगे पारण में, वो वही प्रसाद लेंगे जो हमने भगवान को भोग लगाया। पहले 5 बार मंत्र बोलिएगा, ओम नीलमाधवाय नमः, ओम नीलमाधवाय नमः, ओम नीलमाधवाय नमो नमः। यह मंत्र आपने जपना है और उसके बाद आपने पारण कर लेना है। अब बात आती है जी कि पारण करना कब है। प्रिय भक्तों, इस एकादशी का जो व्रत 22 को किया है, 23 को सूर्योदय से ही पारण आरंभ हो जाएगा। 5:24 से और 7:10 तक उत्तम समय है। इसमें पारण करें, कल्याण ही कल्याण होगा। यदि कोई इस समय में पारण ना कर पाए तो उसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उत्तम मुहूर्त बता रहे हैं। पारण यदि उसके बाद भी करते हैं तो कुछ अनुचित नहीं होगा। थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि, जय नीलमाधव भगवान। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।